इंडिया पर लगा हुआ टैरिफ 50% से सीधा 18% पर आ गया है, क्योंकि 2 फरवरी 2026 को इंडिया ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन की है, जिसकी वजह से ये टैरिफ 32% ड्रॉप हो गया है। ऊपर से देखो तो लगता है कि इस टैरिफ वॉर में इंडिया जीत गई है, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद 9 फरवरी को एक ऐसी न्यूज आई जिसने इस जीत की खुशी पर पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को भी ट्रेड डील दी है और टैरिफ मिला सिर्फ 19%, मतलब इंडिया से सिर्फ 1% ज्यादा, और साथ में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ का ऑफर भी दिया। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने एक्चुअली बांग्लादेश को बेटर डील दी है? क्या इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब डेंजर में है? क्या इंडिया रसीन ऑयल खरीदना बंद कर देगा? आज की वीडियो में हम ये पूरा गेम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये टैरिफ का खेल है क्या चीज। तो हम सबको पता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, जिसकी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हर कंट्री चाहती है कि उसके प्रोडक्ट अमेरिका में बिके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रेसिप्रोकल टैरिफ का नया गेम शुरू कर दिया। ट्रंप का लॉजिक सिंपल था, अगर तुम मुझ पर 50% टैरिफ लगाओगे तो मैं भी तुम्हारे गुड्स पर 50% टैरिफ लगाऊंगा। तो ट्रंप गवर्नमेंट ने इंडिया पर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर ये 50% तक पहुंच गया। साथ में एक 25% का एडिशनल पेनल्टी भी था, वो इसलिए क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल परचेज कर रहा था। मतलब इंडिया के कुछ गुड्स कैटेगरी पर टोटल 75% का टैरिफ लग रहा था, और इंडिया के कंपैरिजन में बांग्लादेश पर सिर्फ 37% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया यूएसए के बीच में ट्रेड $113 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। इंडिया अमेरिका का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया शुरू से ही अपनी मार्केट को हाई टैरिफ से प्रोटेक्ट करता आया है। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर इंडिया की टैरिफ 100% से ज्यादा है, इसलिए ट्रंप ने इंडिया को 2020 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैरिफ किंग बुला दिया था। उनका कहना था कि इंडिया अमेरिकन गुड्स पर बहुत हाई टैरिफ लगाता है, तो अब अमेरिका भी लगाएगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर है। अमेरिकन कंज्यूमर जो टी शर्ट, जीन्स, हुडीज पहनते हैं, उनका बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से आता है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश का आरएमजी सेक्टर यानी रेडीमेड गारमेंट्स लगभग $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें अमेरिका उनका सबसे बड़ा मार्केट है। और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2026 ग्रोथ फोरकास्ट 6.5% की है, लेकिन वार्निंग भी दी है नेक्स्ट ईयर यूएस टैरिफ की वजह से ये मोमेंटम स्लो हो सकता है। मतलब ये ट्रेड डील सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये हमारे ग्रोथ टेरिटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि दोनों कंट्रीज के लिए अमेरिकन मार्केट इंपॉर्टेंट है। इंडिया को अपनी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए चाहिए, बांग्लादेश को स्पेसिफिकली टेक्सटाइल सर्वाइवल के लिए चाहिए, और दोनों के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फरवरी 2026 में डील की। पर दोनों कंट्रीज की डील में फर्क है, और वो फर्क समझना जरूरी है इससे पहले कि हम जज करें कि किसने बेटर डील ली। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जुलाई 2025 में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें उन्होंने फर्दर मॉडिफाइंग द रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स अनाउंस की। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर बेसिकली ये कहता था कि अमेरिका अब एक्टिवली नेगोशिएट करेगा, और जो कंट्री कोऑपरेट नहीं करेगा उन पे टैरिफ बढ़ेंगे। और इसी वजह से इंडिया पर इनिशियल टैरिफ 50% था। मतलब अगर एक इंडियन कंपनी $100 का प्रोडक्ट अमेरिका भेजती तो यूएस बॉर्डर पर $50 एक्स्ट्रा लगता एज टैरिफ, प्राइस $150 हो जाता। अमेरिकन कंज्यूमर के लिए इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो गए, इंडियन एक्सपोर्टर के लिए अमेरिकन मार्केट मुश्किल हो गया। अब बांग्लादेश के साथ सीन थोड़ा डिफरेंट था। उन पर पहले 37% का टैरिफ था, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि ये टैरिफ और बढ़ सकता है। और डेली स्टार बांग्लादेश की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने तुरंत नेगोशिएशन शुरू कर दी, क्योंकि उनके लिए टेक्सटाइल ही उनका मेन एक्सपोर्ट है, और अगर वही बंद हो जाती है तो पूरी इकोनॉमी डेड हो जाती। लेकिन इंडिया का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। इंडियन काउंसिल की एनालिसिस कहती है कि सिर्फ 7.38% इंडियन एक्सपोर्ट एक्चुअली टैरिफ से इफेक्टेड थे। मतलब इंडिया की इकोनॉमी ओवरऑल ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। हालांकि 50% टैरिफ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया इस चीज को सरवाइव कर गया। और फिर आया फरवरी 2026। 2 फरवरी को एक फोन कॉल हुई पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच। रियूटर्स ने रिपोर्ट किया कि इस कॉल के बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंडिया के साथ डील हो गई है। टैरिफ 50% से सीधा 18% पर आ गया, सीधा 32% का ड्रॉप। लेकिन इस डील में इंडिया ने भी बहुत कुछ दिया। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग इंडिया $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट करेगा यूएस के साथ अगले 5 सालों के लिए। इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा। इंडिया अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मार्केट एक्सेस देगा। बोइंग एयरक्राफ्ट के ऑर्डर कंफर्म होंगे। और इस डील के बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बोला कि अब इंडिया के लिए $30 ट्रिलियन का मार्केट खुल गया है। देखने में ये कुछ अच्छी डील तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, पर इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील है। और वहीं 7 दिन बाद 9 फरवरी 2026 व्हाइट हाउस से एक अनाउंसमेंट आई, लेकिन इस बार डील बांग्लादेश के साथ हुई।
अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि यूएस और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गया है, जिसमें टैरिफ 37% से कम होकर 19% हो गया। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो टैरिफ इंडिया से 1% ज्यादा है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बांग्लादेश के साथ इस टैरिफ डील में कुछ प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ है। फाइनेंशियल टाइम्स की डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि जिन गारमेंट्स में यूएस कॉटन यूज होता है या यूएस ओरिजिन मेटेरियल यूज हुए हैं, उन प्रोडक्ट पर टैरिफ 0% है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बांग्लादेश पहले इंडियन कॉटन इंपोर्ट करता था गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और गारमेंट बनाकर यूएस भेजता था। अब नया सीन ये है कि अगर बांग्लादेश यूएस कॉटन यूज करेगा तो यूएस मार्केट में 0% टैरिफ, अगर इंडियन कॉटन यूज करेगा तो 19% टैरिफ, और यही है वो 0% टैरिफ का सच। द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश के इंटरम गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने ओपनली बोला कि वो अब इंडियन कॉटन को अमेरिकन कॉटन से रिप्लेस करेंगे, और अगर ये हुआ तो इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट मार्केट रिस्क में आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कॉटन की बात नहीं है। बांग्लादेश की डील में 19% बेस टैरिफ तो अप्लाई होगा ही, साथ में 0% टैरिफ उन गारमेंट्स जिसका कॉटन यूएस से आएगा, मार्केट एक्सेस प्रोविजन और बोइंग एयरक्राफ्ट परचेज कमिटमेंट भी देनी होगी। ये डील फाइनल हुई बांग्लादेश और यूएस के बीच। अब समझते हैं कि एक्चुअली मतलब क्या है इस सब का। मनी कंट्रोल की एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया वर्सेस बांग्लादेश द टेक्सटाइल वॉर में एक्चुअल इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में लिमिटेड होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है। अब इन सब का कॉमन इंडियन कंज्यूमर पर क्या असर होगा? तो अगर यूएस मार्केट में बांग्लादेश से चीपर गारमेंट आने लगे तो इंडियन गारमेंट वर्कर पर इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर कम हो सकते हैं कुछ कैटेगरी में, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है, इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री प्राइमरली डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोड्यूस करती है। एक्सपोर्ट एक पार्ट है, लेकिन फिर भी आम आदमी पर इसका असर तो होगा ही। तो आखिरी सवाल, डिड ट्रंप गिव बांग्लादेश ए बेटर डील? आंसर है डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव, क्योंकि नंबर के बेसिस पर इंडिया को बेटर डील मिल रही है, लेकिन जीरो टैरिफ कैटेगरी देखे तो बांग्लादेश को बेटर डील मिली है। और अगर कमिटमेंट के बेसिस पर देखे तो इंडिया ने सिग्निफिकेंटली ज्यादा कमिटमेंट दी है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट। सच्चाई तो यह है कि ट्रेड वर्ल्ड में हार जीत नहीं होती, सिर्फ अप एंड डाउन होते हैं और हर डील में गिव एंड टेक होते हैं। तो ये सिर्फ एक डील है, कोई वॉर नहीं। ट्रेड नेगोशिएशन प्रोसेस में है, जो आज डिसएडवांटेज लग रहा है वो कल नेगोशिएशन के बाद एडवांटेज बन सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम फैक्ट समझें, ना कि सिर्फ ऊपर से चीजों को देखें। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इस डील में और ज्यादा नेगोशिएट करना चाहिए था? क्या बांग्लादेश ने अच्छी डील ली है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।